ये है पोको X6 Pro। मुझे लिए हुए करीब 1 महीना ही हुआ है। मतलब मैंने 2 जनवरी को लिया था और 3 फरवरी को ये डेड हो चुका। मतलब चलते-चलते अपने मतलब कॉल आया, मैंने उठाया और ये पूरा मतलब डेड। उसके बाद ना ही इसका पावर ऑन हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वाइब्रेट हो रहा है, ना कुछ भी। चाहे पावर बटन कितना भी दबा के रखो, कुछ नहीं हो रहा है। ये जो है पोको की तरफ से, मतलब ये जैसे पोको X3 Pro में मदरबोर्ड डेड इश्यू आया था, वैसे ही इसमें भी शायद उसी तरीके का इश्यू, क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मुझे 1 महीना ही हुआ है बाय किए हुए, फ्लिपकार्ट से बाय किया था। और जो है मतलब आप देख सकते हैं पूरा न्यू है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही गिरा, ना कोई डैमेज, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है। आप मतलब फुल बॉडी कंडीशन अच्छी है, न्यू है पूरा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको, मतलब अभी चार्जिंग पे भी लगा के क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन मैं सबसे मेन बात ये कहूंगा, इसे सिर्फ 1 महीना हुआ है, ऐसा डेड प्रॉब्लम हो रहा है पोको के X6 Pro में। शायद ये सभी यूनिट में है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे यूनिट में ही ऐसा हुआ है। और भी मैंने वीडियो वगैरह देखा, चेक किया सोशल मीडिया पे, तो और भी कई सारे स्मार्टफोन है, ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़े बहुत स्मार्टफोन है जिसमें मदरबोर्ड डेड इश्यू आ रहा। मेरा तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ना ही कोई पावर का कुछ आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। कई लोगों इसमें तो सिर्फ वो पोको लिख के आ जा रहा है, लेकिन मेरे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पे भी लगा के क्या रिस्पॉन्स आता है, कुछ आता है या नहीं आता। लेकिन ये कहूंगा, अगर आप फोन चलाना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप ओप्पो, वीवो ऐसी रिलायबल कंपनी में जाइए। अगर आप टेक पर्सन नहीं है, तो सिंपल सा यूज करते हैं तो आप उसमें चले जाइए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आप कोई भी कंपनी मतलब यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का फोन। क्योंकि ये इस तरीके से सिर्फ 1 मंथ होने के बावजूद ये ऐसा डेड हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अभी इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, देखता हूँ क्या है। और अभी ये मैंने इसे पावर, मतलब इसका ओरिजिनल चार्जर है 67 वाट का जो आता है पोको के साथ में, वो लगा के रखा हूँ। मैं इसे सिंपली लगाऊंगा, टच करूंगा यहाँ पे, टाइप सी पिन मैंने एंटर किया। ये फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही वाइब्रेट होता है, ना ही कोई साउंड आ रहा, ना ही डिस्प्ले में कुछ जल रहा, जबकि यहाँ से पावर भी ऑन है। इसका हिसाब से यही निकल कर आता है कि इसका मदरबोर्ड जो है वो डेड हो चुका है, ऑटोमेटिकली डेड हुआ है। से बस कॉल उठाया गया है और रख दिया गया कॉल। आधे घंटे में फिर से मैंने फोन चेक किया तो ये पूरा डेड हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर मदरबोर्ड सही होता तो इसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स, वाइब्रेशन या फिर डिस्प्ले ब्लिंक करना, कुछ ना कुछ आता रहता है। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने इसे रात भर भी चार्जिंग पे लगा के देख लिया है, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है। ये पोको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अभी X3 Pro में भी ऐसे ही हुआ था और अभी X6 Pro में भी हो रहा है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के रहिए। फिलहाल अभी मैं इसे, मतलब इसे 1 मंथ हुआ है, मैं अभी इसे सर्विस सेंटर भी लेके जाके दिखाऊंगा कि मतलब सर्विस सेंटर में कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, मुझे कि पैसा लगता है इसका मतलब रिपेयर कराने का, या फिर अभी अंडर वारंटी है, 1 मंथ हुआ है, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है MI वालों का। अब बारी थी सर्विस सेंटर विजिट करने की। हम अपने स्मार्टफोन को लेकर एक बेस्ट लोकेशन वाले सर्विस सेंटर में गए, जो कि हमारे घर के पास भी था। थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया नहीं था वो, ताकि हम अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सके। सर्विस सेंटर ढूंढा जो कि क्रीडा स्क्वायर के आसपास, नागपुर में क्रीडा स्क्वायर है, उसके पास में सर्विस सेंटर है। 2-3 सर्विस सेंटर और थे नागपुर में हमारे, लेकिन हमने उसको चूज किया। हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इस वजह से हम गए उस एरिया के सर्विस सेंटर में। हमने एंट्री ली। अंदर एंट्री में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सर्विस सेंटर जो हमें विजुअल हो रहा था रोड से ही। हम अंदर गए और हमने अपना जो स्मार्टफोन वहां पे सबमिट किया। मतलब जो भी वहां पे सर्विस सेंटर के जो मैनेजमेंट लोग थे, जो भी मैनेज कर रहे थे चीजें, वहां पे अपना फोन हमने सबमिट किया। जो भी चेक करने वाले थे उन्होंने हमारा फोन चेक किया। कई सारे मीटर्स लगा के रखे, थोड़ी देर के लिए फोन को भी चार्जिंग पे लगा के रखा, ताकि पता चल सके क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा स्मार्टफोन तो पूरा डेड था, वहां पर भी कुछ ऑन नहीं हुआ। करीब फिर आधे पौन घंटे ये कार्यक्रम चला। हम वहीं पे बैठे रहे, वेट करते रहे, ताकि कुछ सामने से कुछ हमें जवाब मिले। फिर आधे घंटे बाद हमें ये जवाब मिलता है कि सर आप इस स्मार्टफोन को यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं, और जैसा भी रहेगा हम आपको कॉल पर बताएंगे। लेकिन हमें विश्वास नहीं था किसी चीज के ऊपर, इसलिए हम और वहां पे करीब 2 घंटे के आसपास रुके। हमें टोटल 2 से 2.5 घंटा वहां पे रुकना पड़ा। रुकने पर भी ये जवाब मिलता है कि सर ये आपका सर जो फोन है ये रिप्लेसमेंट होगा या फिर मदरबोर्ड चेंज होगा, दो में से एक होगा। मतलब रिपेयर होगा, मदरबोर्ड नया डाला जाएगा, या फिर जो है कि नया फोन ही आपको मिल जाए। उन्होंने बोला था हम आपको कोशिश करेंगे कि शायद ये रिप्लेसमेंट ही हो जाए, क्योंकि हमारा फोन जो है सिर्फ 1 मंथ पुराना था। मतलब 1 महीने ही हुआ था, टोटली 1 महीने ही हुआ था हमें यूज किए हुए, और मदरबोर्ड डेड हो चुका था। तो हमने सर्विस सेंटर वालों को ये बोला था, हमने इतना वेट किया है तो हमें कम से कम इनवॉइस तो भी दिया जाए। अगर हम अपना स्मार्टफोन आपके पास छोड़ कर जाएंगे तो हमें इनवॉइस मिलना चाहिए, जिसमें कि जो MI वालों को भी ये ध्यान देना चाहिए। जो सर्विस सेंटर MI एस्टेब्लिश कर रही है, वहां पे हर कस्टमर को इनवॉइस कम से कम मिलना चाहिए। सर्विस देने के बाद नहीं है, सर्विस के पहले ही जो है इनवॉइस। इसलिए जो भी आपका पेपर वर्क है कि आपका स्मार्टफोन हमारे सर्विस सेंटर में आ चुका है, जमा हो चुका है,
कस्टमर छोड़कर जा रहा है तो उसे कुछ तो भी पेपर वर्क मिलना चाहिए, ताकि उसके पास सबूत रहे कि हमने डिवाइस जो है आपके सर्विस सेंटर में जमा किया है। यहाँ पे सर्विस सेंटर की ये एक मेन प्रॉब्लम है कि उन्होंने हमें पहले जब हमने फोन सबमिट किया तो हमें उसका कुछ सबूत नहीं दिया गया बस। लेकिन यहाँ पे सर्विस सेंटर वाले जो मैनेजमेंट थे काफी अच्छे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2-2.5 घंटे के वेट करने के बाद हम उन्हें ये बोलकर आ जाते हैं कि जैसा भी रहेगा आप हमें कॉल पर बताइएगा। उन्होंने भी बोला था हमने भी कंप्लेंट जो है आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, जैसे ही वहां से कुछ रिप्लाई आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन हम अपने घर आ चुके थे और करीब 1 दिन हो गया, मैंने कॉल करके पूछा, लेकिन जब तीसरे दिन अपडेट आ चुका था लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके नहीं बताया था कुछ अपडेट आया, उन्होंने बोला नहीं। फिर दूसरा दिन हो गया, मैंने कुछ पूछा कि अपडेट आया तो भी नहीं। तो मैंने खुद पर्सनली उनको कॉल किया और पूछा कुछ अपडेट आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका फोन जो है रिप्लेसमेंट के लिए एक्सेप्ट हो चुका है, 2-4 दिन में आपका नया फोन आ जाएगा। तो मैंने उनसे यही बोला था आपको एक बार बता देना चाहिए था। बोले सॉरी सर भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, जैसे तैसे 2-4 दिन बीत जाते हैं। टोटली हमें यहाँ पे पूरे सर्विस में हमें जो है कम से कम 5 दिन का समय लगा। 2 दिन तो हमारा कोई एक्सेप्ट का रिप्लाई नहीं आया था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद हमारा जो फोन ही डायरेक्ट आ जाता है, सर्विस सेंटर में आ जाता है, सेम मॉडल सेम कलर सेम नया फोन। और इसके बाद हमें सर्विस सेंटर से खुद कॉल आता है कि सर आपका स्मार्टफोन आ चुका है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे तैसे फिर हम भी अपना समय निकालकर सर्विस सेंटर विजिट करते हैं दोबारा, जो कि करीब 4 या 5 दिन बाद होता है। फिर भी उसके बाद हमें करीब वहाँ पे 10-15 मिनट और वेट करना पड़ता है रिसेप्शन एरिया पे। फिर हमारा जो वहाँ पे मैनेजर है जो भी सारे सिस्टम हैंडल करते हैं वो आते हैं वहाँ पर और हमसे जो है थोड़े डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। हमारा जो पुराना इनवॉइस था जिससे हमने पहले वाला फोन खरीदे थे वो इनवॉइस वहां से लिया जाता है, थोड़ा मैनेजमेंट देखा जाता है, सारे पेपर वर्क होते हैं। उसके बाद हमें हमारा फोन सौंप दिया जाता है जो कि है ये न्यू बॉक्स। आपको जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे, हमने उस फोन को वहीं पर अनबॉक्स किया था ताकि हमें विश्वास हो सके कि ये नया फोन हमें मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। हमने ओपन करके भी वहाँ पे स्विच ऑफ जो है ऑन करके भी हमने देखा था तो हमें कोई दिक्कत। हमें एक नया फोन मिल चुका था वहाँ पर जो कि अच्छे से वर्क कर रहा था। तब हमें थोड़ी दिल में तसल्ली मिलती है कि हाँ अगर ब्रांड्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आए। पोको की एक बात यहाँ पे काफी अच्छी लगी कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो पोको के जो सर्विस सेंटर है, पोको MI सेम ही है, उन लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से बातचीत करी और अच्छे से हमारी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया। यहाँ पे जो हमारा फोन हमारे हाथ में आ चुका था, हमने वहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छे से हमें थोड़ी खुशी हुई, हैप्पी फील हुआ। फिर हमने फोन को एक बार अनबॉक्स करने के बाद हमने 1 साल की वारंटी और एक्सटेंड कर ली ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें हमारी जेब से ज्यादा पैसे ना देने पड़े। 1 साल की वारंटी हमने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मदरबोर्ड अभी डेड हो चुका था तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता था इस वजह से। और आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा यहाँ पे वारंटी एक्सटेंड करने का, जिसमें हमें 1300 रुपए टोटली लग गए थे और वारंटी एक्सटेंड हो चुकी थी। फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद ये रहा कुछ ये बॉक्स। सबसे बड़ी फीलिंग्स जो है यहाँ पे ये आई थी, हमने पुराना स्मार्टफोन यूज किया था, होने के बावजूद सारे चार्जर वगैरह केबल्स वगैरह सब मतलब गंदे हो चुके थे कि हाथ वगैरह लगते रहते तो गंदे हो चुके। हमें हमारा नया बॉक्स मिला और वो पुराना बॉक्स वो लोगों ने ले लिए और सेम मॉडल सेम रैम सेम स्टोरेज और सेम कलर हमको यहाँ पे दिया जाता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हम यहाँ पे भी अनबॉक्स करते हैं, इसमें भी कुछ कवर वगैरह मिलता है और ये रहा हमारा फोन। बाकी डब्बे की चीजें जो आपको पता ही है क्या रहता क्या नहीं रहता, और इसे भी मैंने काफी संभाल कर इस्तेमाल किया। सबूत के तौर पर आपको वीडियो मिलते हैं, स्क्रीनशॉट मिलता है, पेपर वर्क के भी आपको बिल वगैरह मिलते हैं। पूरा नया फोन मेरे हाथ में मुझे मिल जाता है, इसे मैं भी रखता हूँ साइड में। और ये कहूंगा एंड में कि सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अच्छा ही था, कोई बुरा नहीं था। बस अगर फोन लोगों ने एक्सेप्ट किया था तो मुझे कुछ तो भी पेपर वर्क मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिला। लेकिन सर्विस सेंटर के जो लोग थे काफी अच्छे थे, काफी अच्छे से बात कर रहे थे और सारी चीजें यहाँ पे रिजॉल्व हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरा नया स्मार्टफोन भी मिल चुका। आई होप आपको जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा लगा होगा, आप जरूर कमेंट में बताएं। और आप अपना भी अगर कभी आपने सर्विस सेंटर विजिट किया या फिर और किसी सर्विस सेंटर का आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज आप वहाँ पे कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, जब तक कीप वॉचिंग माय वीडियो।